Hello everyone, this video is for class 10th. I am going to discuss here your SST paper. SST पेपर के बारे में हम बात करेंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस अराउंड 30% रिड्यूस कर दिया है। इट इज बेटर कि आप SST पेपर को देखो जो लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसको मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी और उसके बारे में उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दिस पेपर इज फ्रॉम 2020 मार्च। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर ऑफ SST। राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर आप देख रहे हो सेट 3 लिखा हुआ है। इसके बाद नोट नीचे लिखा हुआ है। नोट में कुछ 3-4 इंफॉर्मेशन है। लाइक इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। 15 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा रीड करने के लिए पेपर को। मतलब 15 मिनट आपके पास 3 आवर से ज़्यादा मिलेंगे। टोटल आपके पास 3 आवर और 15 मिनट्स होंगे। मैक्सिमम मार्क्स राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे लिखा हुआ है 80 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ये आपका सेकेंड पेज है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है क्वेश्चन पेपर के बारे में। लाइक सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, A, B, C एंड D। सेक्शन A जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हैं जो 1 मार्क्स ईच हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन B है 21 to 28 जो आपके 3 मार्क्स ईच हैं, 80 वर्ड्स में आंसर देना है इसका। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 29 to 34 लॉन्ग आंसर हैं, ये 5 मार्क्स ईच हैं और 120 वर्ड्स में इनका आंसर आप दे सकते हो। सेक्शन D जो है वो मैप का होता है और ये क्वेश्चन नंबर 35 है, आपका मैप 6 मार्क्स का। सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो जिसमें मैच द फॉलोइंग है और ये कॉलम 1 और 2 को आपको मैच करना है। इतने बड़े 4 ABCD को मैच करने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद सेक्शन A का ही क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्यों ऑर्गेनाइज किया था और इसका मेन रीज़न पूछा गया है। आपको मेन रीज़न पता होना चाहिए हर मूवमेंट के पीछे क्या कारण रहे थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। आपको एक हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर डीप नॉलेज होना चाहिए हर टॉपिक का आपके SST से, तभी आप इन 1 नंबर के क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो और है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जैक्टली आपका डेवलपमेंट से उठाया हुआ है और ये जो यहाँ पे टेबल है ये सेम टू सेम बुक में दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई शमशुल अकबर जो था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये चीज़ें आपने अभी पढ़ी नहीं हैं, अभी आप 1-2 चैप्टर में ही हो। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कितना डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो इस पेज पे भी आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कास्ट सिस्टम के बारे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 9 की कौन सी लैंग्वेज के लोग मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, सिन्हालाज। आप ये ऑलरेडी जानते ही थे। इसके बाद यहाँ पे है अगला क्वेश्चन फिर पावर शेयरिंग से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसका एक रीज़न देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है फिर से पावर शेयरिंग से कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होता है वो बेल्जियम में क्यों पावर शेयर किया जाता है, इसका रीज़न बताओ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पावर शेयरिंग से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है। हु वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। इस हिंद स्वराज वाले क्वेश्चन के साथ और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नोबल आनंद मठ के राइटर कौन थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आप जानते हो। लाइक अगर आप हिंद स्वराज जानते हो या आनंद मठ जानते हो आप लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए ज्योग्राफी की। कलोल ऑयल फील्ड कहाँ है, बॉक्साइट माइन, चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये ऑप्शन है।
इसके बाद आप देखो पेज नंबर, ये नेक्स्ट वाला है, इस पे क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है। इसमें ये भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी ज्योग्राफी से है। और कुछ क्वेश्चन नंबर 17 का जो और है वो भी आपका ज्योग्राफी से ही है। इसके बाद अगला आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 18, वो भी आपका ज्योग्राफी से ही है। सोलर और विंड एनर्जी कौन से रिसोर्स आपको होते हैं, मिनरल और फॉसिल फ्यूल कौन से रिसोर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें आप एक चीज़ याद रखो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन ये इजी है नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है नीचे रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी लिखना है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन पेपर को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, जिससे आप सही ऑप्शन, सही आंसर ही लिख के आओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 19 ज्योग्राफी से, फिर क्वेश्चन नंबर 20 हिस्ट्री से। अब सेक्शन बी आपको नीचे दिख रहा होगा, 21 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पावर जो होता है वो सेंटर और स्टेट्स में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि सेंटर जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या पावर शेयरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट, पावर शेयरिंग कैसे होती है। अब ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्क्राइब द वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद डिस्क्राइब द चेंजेस, और में आप ये भी देखो कि और में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जिससे आप, अगर आपको एक नहीं आ रहा तो आप दूसरा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कास्ट और कास्ट सिस्टम के बारे में है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 के और में, फिर 24 के और में रेलवेज के बारे में है कि रेलवे कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को मेंटेन करती है ना, और ये हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और इसने कैसे एक्सेलरेट किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, मूवमेंट ऑफ फ्लोज, मनी, गुड्स और पीपल का फ्लो होता है। ये आप हिस्ट्री के चैप्टर 4 में पढ़ोगे, बट इस साल वो आपके फाइनल एग्जाम में आ नहीं रहा है। सो इसके बाद है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। अभी तक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये देखो इसको कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सट्रैक्ट पढ़ो, मतलब ये बुक से आपको दिया हुआ है, ये सारा जो एक पैराग्राफ है और ये आपके चैप्टर 2 से ही है, नेशनलिज्म इन इंडिया से। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये अगला पेज है और इस पे आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर 26.1, 2 और 3। तो इसमें पूछा गया है स्वराज का मीनिंग बताओ, प्लांटेशन वर्कर जो असम में थे उनका क्या अंडरस्टैंडिंग था स्वराज को लेकर। फिर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, मतलब किसी को भी बाहर नहीं जाने देते थे उस प्लांटेशन एरिया से। इसके बाद मेन आउटकम क्या रहा जब वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, मतलब यहाँ पे क्या रहा कि आपको पैराग्राफ भी दिखाया गया और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस इज स्लाइटली ऑन इजियर साइड, ये थोड़ा इजी है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे एनवायरनमेंट को हार्म करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। फिर इसमें भी और में एक ऑप्शन और है आपके पास, डिस्क्राइब द नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ये जो डिस्क्राइब द नीड ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है ह्यूमन, आप यू आर ह्यूमन एंड आपको पता है आपके सर्वाइवल के लिए कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली लिख पाओगे। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं बट कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं। खास करके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व करने के लिए आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए, नहीं तो वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हाथ से निकल सकते हैं। अब आता है आपका सेक्शन सी, 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी तो सही बात है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ही बेस्ड है, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। टेक्निकली आपने पढ़ाई होगा, सबसे कम है।
टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर से कम है एग्रीकल्चर, जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सो इसका आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, बट फिर भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका इनर डेमोक्रेसी के बारे में है। शॉर्टकमिंग्स मतलब एक तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैड फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, इनर डेमोक्रेसी के, इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, उनको हम हटा कैसे सकते हैं। फिर 32 है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपने अभी पढ़ा नहीं होगा। इसके बाद है, इसी में है आपका द यूज़ ऑफ मनी, ये भी आपने अभी पढ़ा नहीं है। इसके बाद है आपका 1830 ग्रेट हार्डशिप, ये आ गया आपका नेशनलिज्म इन यूरोप से। 1830 में हार्डशिप चल रहा था, वहाँ पे बीमारियाँ चल रही थी, एपिडेमिक का टाइम चल रहा था, हंगर चल रहा था चारों तरफ। अब इसी में एक और में क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म बिकेम द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल, जो इम्पीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। सो जो इम्पीरियलिज्म था उसके साथ नेशनलिज्म मिल गया, और मिल के कैसे उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा दिया, ये आपको आंसर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, रीड द फॉलोइंग सोर्सेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पे भी जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे भी पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, और पैराग्राफ्स पढ़ के आपको आंसर देना है। जैसे ऊपर फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट है, फिर ग्लोबलाइजेशन है, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों में से आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तीनों इकोनॉमिक्स हैं। सो इनका इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेसिकली ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है या आंसर को लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। आप पहले ये देख लो कि मेरा क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है एसएसटी का, और मुझे इसके हिसाब से तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आपका ये वाला पेज है सेक्शन डी, इसके ऊपर आपको मैप दिया हुआ है, और मैप आप देख लो 2 मार्क्स का सबसे ऊपर 35 में जो ए नंबर है वो हिस्ट्री के मैप के लिए, और बी नंबर में आपके ज्योग्राफी के मैप्स हैं। मैप्स बहुत ईजी हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें, कानपुर की लोकेशन, कांडला, अमृतसर, हैदराबाद, इन सभी की लोकेशन बहुत ईजी है। फिर 35 का ए जो है, गांधी जी ने कहाँ सॉल्ट लॉ वायलेट किया, तो डांडी में किया था, कोस्टल टाउन इन गुजरात। तो बहुत इजी ही होता है पेपर वैसे, बट अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए।